अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अब क्लास फंजाई जो सा है वो दो तरह की इसकी इंपॉर्टेंस होती है। नंबर वन है इकोलॉजिकल और नंबर टू है हमारे पास इकोनॉमिकल। अब क्लास हमारे पास इकोलॉजी और इकोनॉमिक के अंदर क्या फ़र्क है। इकोलॉजी हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनके ऊपर एक दूसरे के साथ एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ता है, और क्लास उसके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो क्लास उसके फिजिकल फैक्टर्स को और उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। और क्लास हमारे पास इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमिक हमारे पास होता है, इकोनॉमी क्लास हमारे पास ये रिलेटेड टू इकोनॉमी होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास होता है कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और वहाँ कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनके कहाँ कहाँ पे कंजप्शन हो रही है, इस्तेमाल हो रहा है। अब क्लास सबसे पहले हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं फंजाई की। अब क्लास फंजाई जो उनसे होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ डिकम्पोजर और सिम्बायोट। सिम्बायोट क्लास हमारे पास क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर फंजाई जो उनसा है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होकर रहता है और डिफरेंट जो उनसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो उनसी है वो प्रोवाइड करता है। जबकि क्लास डिकम्पोजर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स जो उनसे होते हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया उनके ऊपर फंजाई क्या करता है, उनको डिकम्पोज करता है, यानी कि उनको ब्रेक डाउन करवा के उनके न्यूट्रिएंट जो उनसे हैं वो रिमूव करवाता है। अब क्लास उन्होंने क्या, फंजाई जो उनसा होता है, फंजाई और सेप्रोबिक बैक्टीरिया, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये बहुत सारी इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट होती हैं जो कि यूज़ हो चुकी होती हैं उनको दोबारा रिसाइकल करते हैं। अब क्लास दोबारा किस तरह रिसाइकल करते हैं, जैसे क्लास अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसने क्या किया, न्यूट्रिएंट फीड कर लिया, अब न्यूट्रिएंट क्लास उस ऑर्गेनिज्म ने यूज़ कर लिए, अब वो एनिमल की क्लास जब डेथ हो जाएगी तो ये फंजाई और सेप्रोबिक बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, उस डेथ बॉडी बॉडी की ब्रेक डाउन करवाएंगे और वहाँ से न्यूट्रिएंट जो हैं वो दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाएंगे, सॉइल वगैरह के अंदर, मिट्टी वगैरह के अंदर, जिससे क्लास अब ये वाले जो न्यूट्रिएंट पहले यूज़ हो गए थे वो दोबारा क्या हो गए हैं, रिसाइकल हो गए, एनर्जी दोबारा रिसाइकल हो गई है। अब क्लास इस एक्टिविटी, अगर ये एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि फंजाई अगर ये एज अ डिकम्पोजर काम नहीं करेंगे, तो न्यूट्रिएंट जो से हैं वो क्लास उन्होंने क्या, डेड एनिमल और प्लांट के अंदर ही मोल्ड यानी कि स्टोर होकर रह जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो सी ख़त्म हो जाएगी, वो दोबारा रिसाइकल नहीं हो पाएगी। अब क्लास हमारे पास होता है माइक्रोरेजियल फंजाई। ये क्लास मैं पहले इसकी एसोसिएशन पढ़ा चुकी हूँ। ये वेस्कुलर प्लांट के साथ फंजाई जो सा होता है उसकी रूट के साथ अटैच हुआ होता है। उन्होंने कहा इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और क्लास ये उसके साथ वेस्कुलर प्लांट के साथ एसोसिएट हुआ होता है। उन्होंने कहा 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैव दिस एसोसिएशन, यानी कि क्लास 100% में से जो हमारे पास 95% वेस्कुलर प्लांट होते हैं उनके पास ये एसोसिएशन प्रेजेंट होती है। मीन्स उनके साथ फंजाई जो उनसे उनकी रूट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं और उसको उसकी ग्रोथ इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो क्लास ये हमारे पास जो एग्जांपल आई है ये हमारे पास है सिम्बायोंट की, और ये जो उनसी थी वो डिकम्पोजर की है। अब क्लास लाइकन्स हमारे पास क्या होता है, ये एसोसिएशन में मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये क्या होता है, जब फंजाई और एल्गी दोनों अटैच होकर एक साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। उन्होंने कहा ये लाइकन्स जो उनसे हैं वो एक्ट करते हैं एज अ बायो इंडिकेटर भी एक्ट करते हैं। बायो इंडिकेटर क्लास कौन से होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं पोल्यूटेंट के, यानी कि एयर के अंदर क्लास जैसे ही कोई पॉइजन वगैरह या कोई पोल्यूटेंट एंटर होता है, ये क्या करते हैं, कोई ना कोई अपनी अंदर चेंज ले आते हैं या अपनी ग्रोथ की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, या फिर क्लास इनका कलर पैटर्न या कोई भी चीज़ इनकी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो क्लास यहाँ से फ़ौरन साइंटिस्ट वगैरह जो हमारे पास, या फिर वो साइंटिस्ट जो क्या करते हैं, फंजाई को स्टडी करते हैं, उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि इस एयर के अंदर कोई ना कोई पोल्यूटेंट जो है वो एंटर हो चुके हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं पोल्यूटेंट इन एयर से। इस चीज़ को क्लास हम लोग बायो इंडिकेटर कहते हैं, यानी कि क्लास जो एयर की क्वालिटी को जज करते हैं अपनी डायरेक्शन वगैरह या अपनी बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, वो बायो इंडिकेटर होता है। जबकि क्लास बायो रिमीडिएशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि क्लास कुछ फंजाई जो हैं वो बायो रिमीडिएशन के तौर पे भी काम आते हैं, बायो रिमीडिएंट भी होते हैं। इसका मतलब होता है क्लास कि वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी पोल्यूटेंट वगैरह अगर एंटर हो जाए तो उसको क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं विद दी हेल्प ऑफ कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज़ करके। इसको हम लोग बायो रिमीडिएशन कहते हैं। जैसे क्लास हमारे पास अगर बहुत सारे एक फील्ड है, अगर एक खेत है उसके अंदर बहुत सारे चूहे हैं, तो उसके लिए कैट को यूज़ किया जाता है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। तो ये एक एक्ट होता है बायो रिमीडिएशन का। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है कमर्शियल इंपॉर्टेंस आ जाती है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस में क्लास फंजाई की वजह से इकोनॉमिक गेन भी होता है, यानी कि इकोनॉमिक को फ़ायदा भी होता है, और क्लास इकोनॉमी को जो सा है वो लॉस भी होता है फंजाई की वजह से। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर वन, क्लास फंजाई जो से होते हैं बहुत सारे जो से हैं वो ईडेबल होते हैं।
अब क्लास जोन जोन से फंजाई ईडेबल होते हैं उन सबका नेम मेंशन है बुक के अंदर, वो सारे याद करने, उनका साइंटिफिक नेम भी और सिंपल नेम भी। और क्लास दूसरे, लेकिन क्लास इन्होंने कहा है कि बी वेयर ऑफ पॉइजनस फंजाई, लेकिन सारे फंजाई जोन से होते हैं वो ईडेबल नहीं होते। कुछ फंजाई जोन से होते हैं इनके खाने के काबिल नहीं होते, कुछ फंजाई जोन से होते हैं वो पॉइजन भी होते हैं, उनके अंदर पॉइजन होता है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है टोडस्टोल जोन सा होता है, ये पॉइजनस होता है। जो पॉइजनस फंजाई होते हैं उन्हें टोडस्टोल बोलते हैं। अब क्लास नीचे नेम मेंशन है। और क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंडियर मोस। रेंडियर मोस जो सा होता है क्लास, ये एक लाइकन है, कोई मोस नहीं है। लाइकन का मतलब होता है यानी कि एल्गी और फंजाई कंबाइन होता है। इसको रेंडियर मोस इस वजह से क्लास बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, यूज्ड एज फूड फॉर रेंडियर्स। रेंडियर्स क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं, ये रेंडियर्स का खाना होता है, इस वजह से इसको रेंडियर मोस बोलते हैं इस फंजाई को। और क्लास उन्होंने कहा दूसरे ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, एज अ फूड फंजाई यूज़ करते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो इरेक्टिक, सब इरेक्टिक और बोरियल एरियाज़ के अंदर रहते हैं। अब क्लास ये कौन से एरियाज़ होते हैं? अब क्लास हमारे पास जो इरेक्टिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो सर्दियों का सीज़न रहता है। सब इरेक्टिक को क्लास बोरियल रीजन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे क्लास हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने कहा लॉन्ग विंटर्स होते हैं और शॉर्ट समर सीज़न होता है, यानी कि बहुत ही थोड़ा समर का जो से गर्मियों के सीज़न होते हैं वो थोड़ा सा टाइम होता है और लॉन्ग सीज़न जो सा होता है एक ईयर के अंदर वो ज़्यादा होता है। अब क्लास इस पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट स्टडी करने हैं। नंबर 1 एडिबल फंजाई होते हैं, नंबर 2 पॉइजनस फंजाई है, नंबर 3 रेंडियर मोस के बारे में स्टडी करना है। 3 पॉइंट्स इस पॉइंट के अंदर क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास फंजाई जो से होते हैं फूड के तौर, फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं। अब क्लास फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, नंबर 1 यीस्ट के बारे में बताना है, नंबर 2 पेनिसिलियम स्पीशी के बारे में, नंबर 3 एस्पेरगिल एस्परगिलस के बारे में बताना है। नंबर 1 है क्लास यीस्ट। यीस्ट क्या करता है, ये ब्रेड बनाने के लिए और लिक्विड बनाने के लिए यूज़ होता है। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है पेनिसिलियम स्पीशी जो सी होती है, ये किस लिए यूज़ होती है, ये क्लास खाने को फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है। एरोमा का मतलब होता है स्मेल, खुशबू देने के लिए और कलर प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है चीज़ वगैरह को, जैसे चीज़ अगर वो बना रहे हैं पेनिसिलियम स्पीशी से। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है एस्परगिलस। एस्परगिलस जो सा होता है वो क्लास फर्मेंटेशन या फिर प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन प्रोडक्शन एक ही दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा है ये बनाने के लिए यूज़ करते हैं सोया सॉस बनाने के लिए और सोया पेस्ट बनाने के लिए सोयाबीन से। सोयाबीन्स होते हैं इनके बीज जो से होते हैं, उससे क्या करते हैं सोया सॉस और सोया पेस्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्परगिलस। उन्होंने कहा यही हमारे पास यूज़ होता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए भी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर हमने 3 पॉइंट क्लियर करने हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग्स। अब क्लास इसमें हमारे पास सबसे पहले ही आ जाती है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो सा इसको डिस्कवर किसने किया था, फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर। और ये कहाँ से डिस्कवर हुई थी, एक हमारे पास इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम से इसको डिस्कवर किया गया था इस एंटीबायोटिक को। एंटीबायोटिक वो होता है क्लास जो इंसान लेते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को ह्यूमंस के अंदर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है लोवेस्टेटिन। लोवेस्टेटिन जो सी है क्लास वो क्या करती है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लो करती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक सॉइल फंगस है, यानी कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्लास ऑर्गन ट्रांसप्लांट को प्रिवेंट करता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से। अब क्लास इसका क्या मतलब है, कभी कभी क्लास जब भी किसी ह्यूमन यानी कि डोनर के अंदर, डोनर का मतलब होता है जो देता है और एक्सेप्टर का मतलब होता है जिसके अंदर जो सा है, जिसके अंदर जो है वो जिसकी बॉडी के अंदर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किडनी जो सी है वो ट्रांसप्लांट की गई है, किडनी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर एंटर की गई है। तो क्लास वो जिसके अंदर एंटर की गई है किडनी, वो क्या करता है कभी कभी उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके खिलाफ जो सा है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, ये क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो क्लास जो हमारे पास है साइक्लोस्पोरिन, इसके साथ दूसरी मेडिकेशन यानी कि दूसरी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर किडनी जो सी एंटर की जाती है, न्यू किडनी उसको दी जाती है। अब क्या होता है क्लास की जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उस पर्सन का इम्यून सिस्टम जो सा होता है उसको जो ऑर्गन को रिसीव करता है वो क्या करता है, वो उसको उसके न्यू ऑर्गन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और उसके ऊपर अटैक नहीं करता। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है इर्गोटाइन है हमारे पास। ये क्या करता है क्लास, ये हेडिक माइग्रेन, माइग्रेन के अंदर क्लास जो हेडिक होता है यानी कि सर में दर्द होता है उसको प्रिवेंट करता है, उससे रिलीफ दिलाता है यानी कि उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रीसियोफुल्विन। ग्रीसियोफुल्विन क्लास ये क्या करता है, इनहिबिट फंगल ग्रोथ यानी कि फंगस की ग्रोथ को स्टॉप करता है। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4
और हमारे पास टोटल 5, यानी कि 5 हम लोगों ने यहाँ पे बताने हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में बताने हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है फंगस जो है एज ये यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है एज अ लाइकन यानी कि एलजी के साथ कंबाइन होकर। नेक्स्ट क्लास ये हमारे पास आ जाता है, इन्होंने कहा यू यूज़ एज मालिक्यूलर एंड जेनेटिक रिसर्च में भी यूज़ होता है, यानी कि जेनेटिक रिसर्च क्या क्या कहते हैं, जिसके अंदर क्लास हम लोग गेमेट्स की, जैसे फीमेल के गेमेट्स होते हैं, मेल के गेमेट्स होते हैं, इसी तरह डिफरेंट गेमेट्स को स्टडी करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी जीनोमिक स्ट्रक्चर सीक्वेंस, यानी कि क्लास जीनोम सीक्वेंस यानी कि जीन्स को स्टडी करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स की प्रोड्यूस करवाते हैं, जेनेटिक रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई की वजह से क्या क्या लॉस हुए हैं। सबसे पहले प्लांट डिजीज़ हुई हैं, एनिमल डिजीज़ आई हैं। प्लांट डिजीज़ कौन कौन सी आई हैं, उन्होंने कहा ये फंजाई से ऐसे एंजाइम बनते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट की सेल वॉल जिससे बनी होती है, सेल्यूलोज, लिग्निन और क्यूटिन, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे डिफरेंट डिजीज़ प्लांट के अंदर एंटर होती हैं। नेक्स्ट है क्लास रस्ट एंड स्मट डिजीज़ जो सी है फंगस की, वो वीट और कॉर्न को डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट है हमारे पास राइस प्रॉम्प्ट मैस डिस्प्लेसमेंट। अब क्लास उन्होंने कहा ये राइस के अंदर एक हमारे पास मैस डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाती है, वो भी फंगस की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टारवेशन। अब क्लास इनकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये सारी ह्यूमन ने इसके ऊपर फीड करना होता है, यानी कि ह्यूमंस का फूड होता है वो क्योंकि कम हो रहा होता है, डिस्ट्रॉय हो रहा होता है फंगस की वजह से, जिसकी वजह से स्टारवेशन यानी कि खाने की कमी कहत और पड़ना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोग इससे डेथ हो जाती है उनकी। नेक्स्ट है एनिमल डिजीज़, हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है। अब क्लास पहली डिजीज़ जो एनिमल के अंदर होती है वो रिंग वॉर्म होती है। रिंग वॉर्म एथलीट फुट होती है, उसकी एथलीट फुट। नंबर 2 क्लास हमारे पास होती है एथलीट फुट होती है, रिंग वॉर्म्स एथलीट फुट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास नंबर 3 जो सी होती है वो हमारे पास होती है कैंडिडा एल्बिकन। कैंडिडा एल्बिकन क्लास हमारे पास एक ये ओरल और वेजिनल थ्रश शुरू हो जाता है। ओरल का मतलब होता है माउथ, और वेजिनल क्लास हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि हमारे पास जो एनल रीजन के पास जो पोर्शन होता है उसे वेजिना कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। अब क्लास वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, कोंडिना एल्बिकन होता है। अब क्लास मैं सबसे पहले ओरल थ्रश एक दफ़ा शो करूँगी। ये क्लास हमारे पास ओरल थ्रश है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस में हमारे पास क्या होता है क्लास, ये लंग्स का इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो जिसके अंदर भी इन्फेक्शन होता है, यानी कि कोई भी एनिमल वगैरह के अंदर, उसके अंदर क्या होता है क्लास, वो स्पोर्स जो उनसे हैं वो इनहेल कर लेता है, जो फंगस के स्पोर होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो क्या होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, यानी कि बीज टाइप, सीड्स टाइप। तो वो स्पोर्स जो उनसे होते हैं क्लास वो अंदर चले जाते हैं सांस के जरिए। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, तो सीधा लंग्स के अंदर एंटर होंगे। और क्लास ये कब होते हैं, जब बर्ड्स फीसिस सॉइल कंटामिनेटेड विद बर्ड फीसिस, जब वो सॉइल के अंदर सॉइल जो सी होती है वो कंटामिनेट यानी कि मिलावट हुई होती है उसके अंदर बर्ड फीसिस, यानी कि बर्ड्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, फीसिस होता है, उसको उसके अंदर क्लास हम स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लास सॉइल के अंदर बर्ड्स की जो फीसिस होती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, वो मिक्सअप हुआ होता है, उसके अंदर स्पोर होते हैं। तो जैसे ही जो एयर वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो उसी एयर के अंदर वो सांस लेता है, तो स्पोर उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाता है उसको। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाता है एस्पेरगिलस हमारे पास होता है। ये क्या करती है, एस्पेरगिलोसिस काज करती है ओनली इन पर्सन विद डिफेक्टेड इम्यून सिस्टम। लेकिन क्लास ये डिजीज़ सिर्फ उसी पर्सन के अंदर हो सकती है जिसका इम्यून सिस्टम जो सा है वो पहले से ही ख़राब हुआ हो। जैसे क्लास एड्स के अंदर जो सा इम्यून सिस्टम पहले से ही ख़राब होता है, और अगर ये डिजीज़ भी हो जाती है तो फ़ौरन उसकी डेथ हो जाएगी। अब क्लास कुछ जो एस्परगिलस जो उनसे होते हैं फंजाई, उसी की एक स्पीशी होती है, उन्हीं की स्पीशी होती है, वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर काजिंग होती हैं। और माइकोटॉक्सिन का मतलब होता है, यानी कि वो टॉक्सिन क्लास, माइको का मतलब होता है फंजाई, जो फंजाई से प्रोड्यूस होता है। तो क्लास ये कैंसर काजिंग होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। यानी कि वो कैंसर जो फंजाई के अंदर जो टॉक्सिन होता है उसकी वजह से पैदा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा ये मिल्क एग, उसके बाद मीट आल्सो हैव अ स्मॉल ट्रेसेस ऑफ अल्फा टॉक्सिन। उन्होंने कहा इन सब के अंदर स्मॉल ट्रेसेस अल्फा टॉक्सिन के प्रेजेंट होते हैं। और क्लास इस डिजीज़ से बचने के लिए जो हमारे पास होता है ह्यूमन फूड होता है, यानी कि मोल्डेड ब्रेड होती है या फिर मोल्डेड एनिमल फूड होता है, उसको फ़ौरन डिस्कार्ड कर देना चाहिए, यानी कि गिरा देना चाहिए।
नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है आर्गोटिज्म। आर्गोटिज्म जो सा है ये क्या होता है, ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल और गॉट कंटेमिनेटेड विद रॉय फ्लोर। अब क्लास इन्होंने कहा है वो ब्रेड जो कि रॉय फ्लोर से मिलके बनी होती है और उसके ऊपर पर्पल कलर की जो फंगस है यानी कि ऑर्गॉट है वो प्रेजेंट होती है। उसको क्लास हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या है, ऑर्गोटिज्म हुआ हुआ है। और ये जब एनिमल कोई भी ह्यूमन है या एनिमल जो सा है वो फीड करता है उसको ऑर्गोटिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है क्लास जो पॉइजन और गॉट के ऊपर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, नर्वस अब क्लास ये जो हमारे पास नर्वस स्पेज़म और साथ में हमारे पास कन्वर्जन है, ये दोनों क्लास हमारे पास मसल्स की डिजीज़ है। इन दोनों में क्या होता है, मसल्स बहुत ज़्यादा जो नॉर्मली अगर हम मसल को टच करें, मसल क्या होता है, जैसे क्लास हमारी आर्म होती है, बाजू होती है, उसके साथ बोन होती है, बोन के साथ जितना भी सॉफ्ट पोर्शन होता है वो हमारा मसल होता है। तो वो क्लास नॉर्मली अगर हम टच करें उससे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोकॉर्टिक डिल्यूशन हो जाता है। अब क्लास फिजियोलॉटिक डिल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नफ्सियाती फ़रेब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्लास इल्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एंड इवन गैंग्रीन। अब क्लास गैंग्रीन का क्या मतलब होता है, हमारे पास ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है। हमें पता है टिश्यू क्या होते हैं, जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। अब क्लास टिश्यू के तक ब्लड जो है वो नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से टिश्यूज़ की डेथ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा है थर्ड हमारे पास आ जाता है सेप्रोबिक फंगस यूज एज रिसाइकलर, दे आल्सो काज इनकैलकुलेबल डैमेज टू फूड। इन्होंने कहा इसकी वजह से ये रिसाइकल तो करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट, लेकिन इसकी वजह से क्लास हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते जितना ये डैमेज जो सा है वो फूड वुड फाइबर्स लेदर को होता है इसकी वजह से। और ये किस तरह डैमेज काज करता है, उनको डिकम्पोज करके यानी कि उनकी ब्रेक डाउन करवा के। उन्होंने कहा 15 से लेके 50% जो सा है वो एक साल के अंदर फ्रूट जो सा है वो लॉस्ट हो जाता है फंजाई की वजह से। नेक्स्ट क्लास हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वुड रोटिंग फंजाई। ये क्या करता है क्लास, वुड को ख़राब करने वाला जो फंजाई होता है, डिस्ट्रॉय नॉट ओनली वर्ड फ्रूट बट आल्सो स्ट्रक्चर टिम्बर। उन्होंने कहा ये सिर्फ वर्ड के फ्रूट को ख़राब नहीं करता बल्कि टिम्बर जो वुड होती है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। अब नेक्स्ट क्लास सेकंड हमारे पास है ब्रैकेट शेल्फ फंजाई। ब्रैकेट शेल्फ फंजाई जो सा होता है क्लास टिम्बर जो सी कट ऑफ करके वुड जो सी स्टोर की होती है उसको क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। एज वेल एज स्टैंड ऑफ टिम्बर ऑफ लिविंग ट्रीज़। उन्होंने कहा जो लिविंग ट्रीज़ के स्टैंड होते हैं टिम्बर के उसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है क्लास थर्ड नंबर पे पिंक यीस्ट। पिंक यीस्ट जो सा होता है क्लास ये शॉवर यानी कि हम लोगों ने शॉवर जो से होते हैं यानी कि शॉवर के पास जो कर्टन्स लगे होते हैं उन कर्टन्स को, क्योंकि वो मोस्टली क्या होते हैं वो वेट रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, जिसकी वजह से शॉवर के कर्टन्स के ऊपर जो यीस्ट यानी कि फंजाई जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको पिंक यीस्ट बोलते हैं। और किसी भी क्लास मॉइस्ट सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास पिंक यीस्ट होती है। तो इसके अंदर लास्ट पॉइंट के अंदर हमने 3 पॉइंट्स क्लियर करने हैं।